और मेरे हस्बैंड मुझे सुबह कह कर गए थे कि भाई आज शाम को तुमने जो है पुलाव बनाना है। एज़ यूजुअल गैस नहीं आ रही है। 10वीं मुहर्रम को मैं हलीम बनाती थी और मैं दे के आती थी और उन्होंने तुम चले जाओ यहाँ से। मैं इसके साथ नहीं बोल रही कह रही, और मैं सब माँ को यही कहूँगी कि बेटों को सर पे ना चढ़ाएं, जब बदतमीज़ी पहली दफ़ा करें ना वहीं से एक्शन लें। ये मेरी गोद में आके बैठ गया इतना बड़ा ये गधा। उठ यहाँ, तुम बिहेव इसी तरह करते हो जैसे ये कोई बहन है। माँ तो समझते ही नहीं हो। खाली अपना वो करना चाह रही है कि ओ आई एम सो यूज्ड टू जी नहीं कैसे बनने मैंने मैंने जब तुम कमाओगे ना तो फिर बात होगी कि तुमने मेरे लिए लेके आए हो मुझे। मैं बातें करती रहती हूँ, ये खा लेते हैं आज, ये लगे हुए मैं खाती हूँ। खेत की मूली है इसलिए पैदा किया था, तो और किस लिए पैदा तुम्हें किया था? बुढ़ापे में मेरे काम आओगे। अभी आप हो नहीं रहे मैं क्वीन हूँ गाइस, मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ क्योंकि हमारे घर में गाइस क्रिकेट देखा जाता था। इंडिया पाकिस्तान के मैच में खूब तालियां बजती थी जब पाकिस्तान चौके छक्के लगाते थे। मैंगो खाने लगे हैं और आपको पता है कि मैंगो मुझे कितने ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और अभी इस वक्त जी मैं बना रही हूँ चावल और वो भी पुलाव, क्योंकि सबका फिर दिल आ गया कि भाई पुलाव बनाए। और मेरे हस्बैंड मुझे सुबह कह कर गए थे कि भाई आज शाम को तुमने जो है पुलाव बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया। और आपको पता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन मतलब कितना मज़े का मौसम था दिन को, और अभी भी अच्छी अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी और मौसम ठीक है। किचन में तो गर्मी ज़ाहिर सी बात है कि लगती है। ये है मेरे पास 2 चिकन है और अभी मैंने इनको निकाल के रखा हुआ है फ्रीज़र से। और फ्रीज़र से जो गोश्त निकालते हैं वो आपको पता है कि इतनी जल्दी जो है मेल्ट नहीं होता, ढल नहीं जाता, अलग नहीं होता। उसके मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, पानी में डालें गोश्त को, कोई भी है, चिकन का है, मटन का है, बीफ का है, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें और साथ ही सिरका डाल दें, और थोड़ी देर के बाद जो है ना वो गोश्त बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी टिप है, आप लोगों ने भी ज़रूर आजमानी है। और मैं जब भी चावल बनाती हूँ, हमारे घर में कोई मेहमान आए या ना आए, मैं 2 चिकन का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब चावल बच जाते हैं तो फिर कोई भी नहीं खाता। और आपको पता है कि चावल में बोटी ना हो तो किसी का भी दिल नहीं करता खाने का, इसलिए मैं 2 चिकन डालती हूँ ताकि जो है बच्चे ज़्यादा खाएँ। और क्योंकि जब चावल बच जाते हैं तो फिर कोई भी नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता। मेरे ख्याल से आप लोगों के घर में भी मेरे ख्याल से कोई नहीं खाता होगा। और एज़ यूजुअल गैस नहीं आ रही है और मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा जो है ऑन कर लिया है, क्योंकि फिर शाम को भी जो है आजकल पता नहीं क्यों गैस इतनी कम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई जल्दी काम शुरू करते हैं ताकि कोई काम जो है इसके ऊपर हो जाएगा। और अभी इस वक्त टाइम बताओ रायना क्या अभी तक गैस नहीं आई? 6:04 हो चुके हैं, गैस नहीं आई। तो मैंने सोचा कि भाई इस पे काम शुरू कर देते हैं फटाफट से। और अभी जो है इसमें चिकन डाल देते हैं क्योंकि प्याज जो है वो सुर्ख हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना जो है थोड़ा बचा के ब्यूटी हमारी ख़राब हो जाए, बहुत एहतियात के साथ डालेंगे। गाइस गैस आ चुकी है, शुक्र है क्योंकि अब गैस आ गई तो फटाफट से काम हो जाएगा। चावल का पानी डाल दिया है और जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे तो चावल डाल देंगे ताकि गरम गरम चावल बने। अभी तक आई नहीं है। मैं हर मुहर्रम पे नानों को 10वीं मुहर्रम को मैं हलीम बनाती थी और मैं दे के आती थी और उनको इतना इंतज़ार होता था। और ऐसे ही बस बैठे बैठे मुझे याद आ गया कि मेरी माँ जो मेरा इंतज़ार करती थी कि हलीम आएगी। नानों को बहुत ज़्यादा पसंद थी मेरे हाथ की हलीम। अच्छा चले रोई नहीं नहीं चले जाओ गाइस। ये मेरी गोद में बैठ रहा है इतना बड़ा, और इतना बड़े को मैं अपनी गोद में बिठाऊंगी
चलो चावल पहले खा लेते हैं, जल्दी जल्दी करो। अभी बाबा नहीं आए हैं, बाबा आएंगे तो मैं चावल को दम लगाऊंगी। अभी तुम चले जाओ यहाँ से। मैं इसके साथ नहीं बोल रही क्योंकि इसने मेरे साथ जो बदतमीज़ी की है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा बदतमीज़ी किया मैं, और बहुत गुस्से में बात करके गया था। और अभी भी तक मैं इसके साथ इसीलिए नाराज़ हूँ। मैं देखा है आपने कभी ब्लॉग में मैंने इसका नाम लिया हो, कभी मैंने इससे बात की हो। अभी ये ज़बरदस्ती आके भाई मुझे जो है ये मेरे साथ जप्पे लगा रहा है, मेरी गोद में बैठने की। इतना बड़ा छोटा काका बन रहा है अभी। उस वक्त तो तुम काके नहीं थे जब मेरे साथ इतना गुस्से से बात करके गए थे। गुस्से से नहीं बात कर रहा था, सुबह हाँ। में जा रहा था अपना। गुस्से में नहीं थे, ऐसे मैं पागल हूँ। तैयार हो रहा था, मैं कह रहा था बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे। और गाइज मैं इसके साथ बात नहीं करी, और मैं सब माँओं को यही कहूँगी कि बेटों को सर पे ना चढ़ाएं। जब बदतमीज़ी पहली दफ़ा करें ना, वहीं से एक्शन लें। अगर आपने पहली बदतमीज़ी माफ़ कर दी तो वो फिर आप सारी ज़िंदगी भुगतेंगी। इसलिए मैं अभी तक इससे नाराज़ हूँ, और अभी भी सच्चे दिल से जब ये मुझे मनाएगा और मुझे दिल से महसूस होगा कि ये मुझे दिल से मना रहा, तो उस दिन बात होगी। ये मेरी गोद में आके बैठ गया, इतना बड़ा ये गधा। उठ यहाँ से। अभी छोटा काका बना हुआ है। उस वक्त छोटे काके तुम नहीं थे, उस वक्त तो तुम्हारी ज़बान बड़ी तेज़ चल रही थी। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैंने जो है चावल को दम लगा दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बीपी मेरा लो हो रहा है। बदतमीज़ी नहीं करो। अभी मैं इसके साथ क्या बात करूं? आपने देखा कि जिस तरह के ये मेरे बालों को छेड़ा था। ये मुझे माँ नहीं समझता, अपनी बड़ी बहन समझता है। जैसे खाली अपनी यूथफुलनेस में जो है ना वो चर्चा करना चाह रही है अम्मा। कोई शौक नहीं है। तुम बिहेव इसी तरह करते हो जैसे ये कोई बहन है। माँ तो समझते ही नहीं हो। खाली अपना वो करना चाह रही है कि ओह आई एम सो यूज्ड टू। जी नहीं फ्लेक्स कर रही है। नहीं जी, बात सच है। गाइस ये ऐसी हरकतें करता है जैसे बहनों को तंग करता है, छोटी बहनों को, इसी तरह मुझे भी तंग करता है, और मुझे समझता है कि ये मेरी बड़ी बहन है। गाइस चावल को दम लगा दिया है, इतनी शदीद भूख लगी हुई है। खाना खाने लगे हैं और गरम गरम चावल है। मैंने कहा भाई जिसने खाने हैं बता दो। और भाई मेरा अभी तक नहीं आया है। और मैंने फिर अभी लेस मंगवाए हुए हैं। अभी ये चावल खा के फिर लेस भी खाएंगे छत पे जाके। यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बने होते हैं ये? मेरा तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। किधर लेके जा रहे नहीं तुम नहीं सुधरोगे, बस तुम नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ। ब्लॉग है ना? मैंने ब्लॉग मैंने बनाया है। लेके जा रहे हैं। उधर से मैं लेके आई हूँ। तुम कहाँ से लेके आए हो? जी नहीं, पापा लेके आए हैं। बाबा किधर से लेके आए? बाबा किधर से लेके आए? क्या मतलब? जब मैं लेके आया नोट किसने दिए? जिस मर्जी ने मेरे दिए। शोहर ने। तो मेरा बाप है वो। हमारा बाप बिशप होना। हाँ। तुम तो अपनी कमा के जो कभी नहीं लेके आए। कभी जब तुम कमाओगे ना तो फिर बात होगी कि तुमने मेरे लिए लेके आए हो, मुझे खिलाया। अभी तो तुम नहीं कमा रहे हो, अभी तो तुम हमारा ही खा रहे हो। गाइस खाना खा लिया है और सबको बहुत पसंद आए हैं चावल, और मैं अभी जा रही हूँ बाहर। इतनी मज़े की जो है हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है। खाना खाए हुए हमें 1.5 घंटा हो चुका है, और खैर मैं पानी नहीं पीने लगी। हम खाने लगे हैं मैंगो, और आपको पता है कि मैंगो मुझे कितने ज़्यादा पसंद है। मैंगो खाने लगे हैं, और ये देखिए इतनी भरी हुई प्लेट है। और ये जो है ना, ये वाले जो कटिंग हुई हुई है ये लंगड़ा आम है, और ये वाले जो हैं ये चूसने वाले आम हैं तो इनको चूसेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा। मैं और मेरे हस्बैंड, आपको पता है कि बच्चे जो हैं आम नहीं खाते, ना चूसते हैं ना कटे हुए आम खाते हैं, बस वो शेक पीते हैं। और अभी मैं शेक बना नहीं रही। मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपनी कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं खड़े होकर। एक प्लेट में ले आते हैं जिसमें मुझे याद नहीं रही, जिसमें छिलके रखने हैं।
छील के रखने हैं, छील के रखने हैं, खा के छील के रखने हैं। ले आए, ले आए। और छील के रखना। मेरे हस्बैंड पता है क्या, वो इतना वो करते हैं कि भाई हमने इसमें छिलके ही रखने हैं, लेकिन इसमें किसी बच्चे ने हमने चावल खाए हैं तो वही प्लेट ले आए हैं। मेरे को इस चीज़ का बहुत ख्याल होता है कि ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो। ये तो इतने ठंडे नहीं खाते हैं ना, मैं तो ठंडे ठंडे खाती हूँ। अपनी वीडियो अपलोड करें, हमेशा मैं बातें करती रहती हूँ, ये खा लेते हैं, आज ये लगे हुए मैं खाती हूँ। बहुत मज़े के हैं। ये एडिट का बना। और आज मैं खाए जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड अपनी एक वीडियो अपलोड कर। कच्ची बनाई है सबके लिए, और क्योंकि कैफ ने कहा कि मुझे भी दे दो, उसने कहा कि मैंगो नहीं खाए थे, लेकिन कच्ची वैसे पीनी चाहिए, अच्छी होती है गर्मियों में। बहुत ज़्यादा थक गई काम कर करके मैं थक गई मेरा है ना। ये क्या था? फ्रेंड है, मैंने तो बहुत करना गाइस, रायना को इतने अच्छे हाथ दबाने आते हैं। उंगलियां भी दबाओ भाई, क्या कर रही हो? खिदमत भी तो किया करो ना, ऐसे तो जन्नत नहीं मिल जाती। कोई नहीं, पाँव में काट के ले चुकी। अच्छा, फिर ताकि दोज़ख में जाओ। क्यों जी, जन्नत पाँव के नीचे होती है। जन्नत पाँव के नीचे होती है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि भाई पाँव काट लो। इसका मतलब ये है कि खिदमत करो तो जन्नत तुम्हें खुद ब खुद मिल जाए। इतना मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है। आप लोग भी अपने बच्चों से कहा करें कि आपको दबाएं, वरना इनका क्या फ़ायदा। ये किस खेत की मूली है, इसलिए पैदा किया था, तो और किस लिए पैदा तुम्हें किया था? बुढ़ापे में मेरे काम आओगे। अभी आप बूढ़ी नहीं है। मैं बूढ़ी नहीं हूँ गाइस, बताए मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। क्या आपको देखा है, माशाल्लाह शादी के काबिल हो गया। मैं पता है कैफी अब जो है 22 साल का हो चुका है। अभी जो अक्टूबर आएगा ना, 2026 का जो अक्टूबर आएगा, कैफ उसमें कितने का हो जाएगा? 23 ईयर्स का। ये क्या बदतमीजी हो रही है? आप क्वीन है ना, क्वीन बैठी होती है, ठीक है, और जेस्चर जो होता है इंटरटेनिंग होता है क्वीन। मैं क्वीन हूँ गाइस। बकौल रायना, जैसे मैं लगती भी हूँ रायना क्वीन, सिर्फ मुझे बस एक ताज पहना दिया जाए और ऐसी ड्रेसिंग कर दी जाए तो मैं किसी क्वीन से कम तो नहीं हूँ। मम्मा वो तो किसी को कम भी क्या dressing मतलब, मैं कर- हूँ। वो तो किसी को भी ड्रेसिंग कर रहा है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं होती, कोई पर्सनैलिटी भी चाहिए होती है, कोई शक्ल सूरत भी चाहिए होती है रायना, जो हर किसी के पास नहीं होती, अल्लाह की देन होती है ये। गाइस, मम्मा बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। नहीं जी, ये झूठी लायक एरोगेंट में लगती हूँ, नहीं लगती ना। जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, उनको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ। हाँ जी। ये बिल्कुल बात सही है ना, मम्मा innocent है। हूँ ना। मैंने कौन सा किया है कि आपके लिए मिला है? वर्ल्ड कप स्टार्ट किया है, फुटबॉल। है ना, मुझे फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? मैंने बचपन से क्रिकेट देखा है तो मुझे क्रिकेट पसंद है, क्योंकि हमारे घर में गाइस क्रिकेट देखा जाता था। इंडिया पाकिस्तान के मैच में खूब तालियां बजती थी मुझे जब बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं पसंद चौके है। छक्के लगाते थे, आउट करते थे इंडियन को, फिर हम मुझे वैसे फुटबॉल पसंद है, मगर सॉकर मुझे पसंद है, मगर मैं कहता हूँ मुझे देखती हूँ क्रिकेट का मैच। सुनो,
क्रिकेट मुझे जो है कब अच्छी लगी, जब मैं बहुत छोटी सी थी, तुमसे भी बहुत छोटी थी मेरा है ना, ठीक है। और मुझे सही से याद नहीं है, 5 क्लास में पढ़ती होंगी मैं, ठीक है। इस तरह गाइस को मेरी एज पता चल जाएगी तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे इतने बड़े हैं, इतने जवान हैं, तो मैं भी अगर जवान लगती हूँ ये अच्छी बात है तो बात ये कि जो वर्ल्ड कप था ना, 92 का जो वर्ल्ड कप था, वो रमज़ान जीत गया था। हाँ, पाकिस्तान जीत गया था। उस वक्त इमरान खान जो है वो कैप्टन था, ठीक है, और पाकिस्तान जीत गया था। और उस वक्त ना रमज़ान भी था। हमें पॉडकास्ट सुनो। करना चाहिए। हाँ सही बात है। तो उस वक्त रमज़ान था, तो हमें बहुत शौक़ होता था, जैसे छोटे छोटे बच्चों को शौक़ होता है। शायद मैं अब मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी क्लास याद है, एज याद नहीं है, मैं 5 क्लास में पढ़ती थी, तो इतना मुझे याद है। तो है ना, बच्चों को शौक़ होता है ना कि सुबह सुबह उठ के रोज़ा रखने का, माँ बाप नहीं रखने देते, स्कूल जाना है, पेपर हो रहे हैं, लेकिन हम जो है ना फिर सारी रात जागते रहते थे, और सुबह सहरी के वक्त जो है ना मैच स्टार्ट हो जाता था। हाँ, तो तुम्हारे मामू जो है वो मैच लगा के बैठ जाते थे, और फिर जी जाहिर सी बात है कि एक पूरा घर जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है, तालियां बज रही हैं चौकों छक्कों पर। जब कोई आउट होता था तो तालियां बजती थी, फिर ज़्यादा जाहिर सी बात है। तो देख देख के पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या हो रहा है, ये कैसे रन्स लेते हैं, ये क्या है, चौका छक्का क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। आहिस्ता 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 जब इंटरेस्ट आ गया तो फिर मुझे सब कुछ पता चल गया कि क्रिकेट में क्या क्या होता है, और वहाँ से इतने छोटी उम्र से मुझे क्रिकेट पसंद आ गया, और फिर काफ़ी अरसे तक मैं क्रिकेट देखती थी, बस शादी के बाद भी देखती थी। है ना, फुटबॉल के बारे में पूछ रही थी। ये देखो, ये बार बार छोटा बच्चा बन रहा है कि मम्मा मैं छोटा बेबी हूँ, आके गोद पे बैठ जाता है ताकि मम्मा को लाड आ जाए। अब इतने बड़े गद्दे पे नहीं प्यार आता बंदे को खैर अभी इसको थोड़ा सा रगड़ा लगाना है फिर, ताकि इसे समझ आ जाए, सुनने दो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जी कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।